नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह पर फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, हमारा जो पहला चैप्टर था दर्शन शास्त्रीय आधार हमारे शारीरिक शिक्षा का वो समाप्त हुआ। ज़्यादातर पोर्शन सब कवर हो गया है। पिछला रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखते हैं दोस्तों, तो लगभग सारे सवाल वहीं से घुमा फिरा के आए हुए हैं। अब आज से हम लोग चलेंगे जो यूरोप में शारीरिक शिक्षा का विस्तार कहाँ कहाँ तक रहा, कैसे रहा, पांचों देश में हम लोग देखेंगे। 5 जगह हम लोग पढ़ते हैं। पुराने क्लासेस में बकायदे बहुत डीप पढ़ाया हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों की ये तमन्ना थी कि कुछ नया हो, कुछ नई चीज़ें हो, नए पॉइंट कुछ जुड़े, तो मैं जो बचा कुचा था उसको लेकर फिर से आया हूँ दोस्तों। और ये चूँकि 5 जगह को हमको पढ़ना होता है यूरोप में, यूनान में माने ग्रीस में, रोम में, स्वीडन में, और डेनमार्क में और जर्मनी में। 5 जगह हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एथेंस, यूनान। दोस्तों, वो यूनान सिकंदर, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, अभी हमने पिछले क्लासेस में बगादे चर्चा किया था। वहां पर 4 पोर्शन में हमको पढ़ना होता है दोस्तों। जनरली शारीरिक शिक्षा का जो पुराना स्टूडेंट है उनको ये सब ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, उसके अंदर वाली चीज को जानने की जरूरत है। लेकिन हम तो यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इतना जानिए, उनके लिए यूनान माने जहां पर ओलंपिक खेल शुरू हुआ, ग्रीस जिसको आज हम लोग बोलते हैं, वहां पर जो शारीरिक शिक्षा था, यानी शुरुआत अगर देखा जाए, भारत को छोड़ दिया जाए, 400 साल पहले तो भारत में शुरू हुआ सब कुछ। महाभारत रामायण में जो खेल होता था वो आज क्या होगा? क्या यूनान, क्या रोम, कहीं नहीं हो सकता। लेकिन हमको जो पढ़ना है आधुनिक शिक्षा में, शारीरिक शिक्षा में, तो हमको पहले यूरोप को देखते हैं। यूनान में किस प्रकार से शारीरिक शिक्षा थी, कैसे बहादुर शेरों की तरह योद्धा पैदा किया जाते थे, और इन्हीं फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से, ठीक है। जो जो पॉइंट है फटाफट देखते हैं, लंबा क्लास हो सकता है दोस्तों, में दिमाग थोड़ा लगाइएगा, रट्टा मार भी है, समझने वाला चीज भी है क्या। चलिए देखिए, ये आपको कुश्ती दिख रही होगी। तो आता है यूनान में शारीरिक शिक्षा। 4 भाग में हमको पढ़ना है दोस्तों। पहला होमर काल, और दूसरा स्पार्टा काल, स्पार्टा दोस्तों। तीसरा पूर्व एथेंस, प्री एथेंस, एथेंस, और चौथा पोस्ट एथेंस माने उत्तर एथेंस, उत्तर एथेंस, ठीक है। 4 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। चारों पार्ट से बहुत से सवाल बनते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। होमर दोस्तों, मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा जो होमर का नाम ना सुना हो। हमारे सूरदास ने अंधे होकर भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का और स्त्री की सुंदरता का ऐसा ऐसा वर्णन किया है, लोग मानने पर मजबूर हो जाते हैं, या न मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि सूरदास जी अंधे थे। एक अंधा व्यक्ति इतना खूबसूरत वर्णन कभी कर नहीं सकता। मैं जब गफलत में था, सूरदास जी जन्मांध थे कि क्या थे, जब उस पर रिसर्च कर रहा था, तो एक महाविद्वान मिले थे हमको, तिवारी जी। उन्होंने मुझे ऐसी कविता सुनाई सूरदास की। उन्होंने एक स्त्री शरीर का वर्णन किया था। यह संभव ही नहीं था, यह संभव ही नहीं था किसी स्त्री की इतनी खूबसूरत वर्णन बिना आंखों के कोई कर सके। उनमें तो हमेशा डाउट रहा, जन्मान थे, बाद में अंधे हुए, क्या क्या हुआ। उसी प्रकार होमर, यूनान के एक महान कवि, अंधे कवि। कुछ लोग कहते हैं कि अंधे थे, कुछ लोग कहते हैं अंधे नहीं थे, कुछ लोग कहते हैं कि अदालत में प्रैक्टिस करते थे, माने आजकल के हिसाब से वकील थे। दुनिया भर की बातें, किंवदंतियां, कहानी, किस्सा, लेकिन हमको तो पढ़ना है, हमको जानना है। होमर एक अंधे थे। इन्होंने जो इलियड और ओडिसी नामक 2 महाकाव्य लिखा दोस्तों, इलियड और ओडिसी। समझ लीजिए, प्रकार से हमारे यहाँ महाभारत और रामायण मशहूर है, उस प्रकार ये यूरोपियन कंट्री में ये इलियड और ओडिसी महत्वपूर्ण है। एक युद्ध होता था दोस्तों, ट्राय, ट्राय युद्ध जो हुआ, जिसको हम लोग ट्रोजन वार भी बोलते हैं। अगर आप हॉलीवुड फिल्म के प्रेमी हैं दोस्तों, ट्राय मूवी जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो शारीरिक शिक्षक के स्टूडेंट हैं तो जरूर देखिएगा। ट्राय हॉलीवुड की मूवी है, ब्रैड पिट की, बेहतरीन मूवी है। में पूरी कहानी पता चल जाती है कि इलियड में है क्या। युद्ध के पहले, ट्राय जो युद्ध है, ट्रोजन वार है, वार माने युद्ध, इसके पहले की जो घटना है वो इलियड में है, और जो बाद की घटना है वो ओडिसी में।
ये दोनों महाकाव्यों का वर्णन अगर मैं करूं, छोटा भी बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, बस इतना जानिए। ट्राय युद्ध का वर्णन है इलियड और ओडिसी में। किसने लिखा? एक अंधे कवि होमर ने। बहुत सी रचना इन्होंने किया, लेकिन वो सब पता नहीं कहाँ है कि नहीं है, लेकिन ये दोनों मशहूर हुआ और आज भी चलता है। इलियड ओडिसी आज भी उसको प्रमाण के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो इसमें ट्राय युद्ध के बारे में है दोस्तों। कहानी है ग्रीक की, माने आपका यूनान और ट्रॉय। ट्रॉय आज ये टर्की में आता है, तुर्की तो बोलते हैं हम लोग, ये वर्तमान तुर्की में आ गया है। ठीक है, और इधर ग्रीक, ग्रीक माने यूनानी, ग्रीक, और इधर तुर्की। यहाँ के राजाओं के बीच का युद्ध है। बड़ा ही गजब फिल्म बनाया है ब्रैड पिट ने, हॉलीवुड ने 5 ऑस्कर अवार्ड पाई थी ये। यहाँ का राजा माने इसमें किसी एक वीर की कहानी दिखाई गई और वो वीर है एक्लीज। एक्लीज दोस्तों, एक्लीज सिकंदर के गुरु, बहुत बड़े योद्धा, इतना बड़ा योद्धा। मैं तो कहता हूँ सिकंदर को जो आप पढ़ते हैं तो सिकंदर का व्यक्तित्व बहुत छोटा लगने लगेगा, बहुत ही छोटा। एक्लीज इतना बहादुर आदमी कि ये जैसे लगता था जैसे हमारे यहाँ सब अमर पात्र जो होते हैं कभी मरते नहीं, भीष्म पितामह की तरह। इस प्रकार से समझिए कि हमारे देश का भीष्म पितामह और वहां का एक्लीस, इनकी मां ने एक ऐसे नदी में उनको डुबोया था जिसके बारे में एक कहावत थी कि में जिसको डुबो दीजिए, अगर वो पानी पड़ गया जहां जहां वो अमर हो जाएगा, कभी मरेगा नहीं। तो ले जाकर के इनकी माता थी डाल दी उस नदी में, लेकिन जहां पर हाथ पकड़ी थी वहां पर तो पानी गया नहीं और लास्ट में मौत का कारण बना। बाद में उसी ट्रोजन वॉर में उसी पैर में तीर लगने से वो मरते हैं। से कृष्ण हमारे यहाँ कहा जाता है पहलिया ने मारा। एक्लीस दोस्तों, एक्लीस के वीरता की कहानी है। ऐसा वीर जिसको मारना असंभव, उस तक सोचना भी असंभव कि कोई इनको मार सकता है। तो फिल्म में जब ऐसा दिखाया गया तो ओरिजिनल कैसे रहेंगे। एक्लीस की कहानी दोस्तों, इनके दरअसल एक रानी का अपहरण, या ग्रीक की रानी का अपहरण ट्राय का राजा कर लेते हैं, बस वहीं से युद्ध शुरू होता है। और इनका बेटा जो ट्राय का राजा का बेटा हेक्टर है, उसको एक्लीस मारते हैं। क्योंकि एक्लीस के वेश में इनका एक मित्र था, और इधर जब हेक्टर जाता है इनको मारने, उसी मित्र को गलती से मार देता है। सोचता है कि मैं एक्लीस को मार दिया हूं, बस वही बदला लेने आता है। हेक्टर को बुरी तरह मारता, मार के घसीट के लेकर जाता है। वो तो कहो कि पिता गिड़ा फिड़गिड़ा के लेके आते हैं, लेकिन युद्ध तो हुआ। 10 साल तक युद्ध हुआ था दोस्त, ट्रॉय वॉर, गजब का। काफी दिनों पहले ये कहा जाता है कि 800 BC पूर्व, माने 800 ईसा पूर्व। थोड़ी ये सब कहानियां, जितना जाने कि इलियड और ओडिसी में, इलियड में युद्ध के पहले की घटना है और ओडिसी में युद्ध के बाद की घटना है, ट्रॉय ट्रोजन वॉर। ठीक है, ये 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था। 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, अलग अलग कहानियां मिलती हैं। होमर का काल वही था। ठीक है, लगभग 720 800 BC, माने 2025 के 800-700 साल पहले, माने समझिए कि लगभग 2800-2900 साल पहले की घटना है ये। ठीक है, तो होमर काल जो पहला काल था, होमर में हम ये देखते हैं इनका लक्ष्य क्या था। 2 था। एक तो मैन ऑफ एक्शन, पेपर में आ चुका है, मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम। मैन ऑफ विजडम, सोचिए जब एक्लीस है और उनके गुरु सिकंदर के गुरु हैं, सिकंदर के गुरु अरस्तु हैं, कुल मिला जुला के काम मैन ऑफ एक्शन, एक्शन का काल था। एकदम जबरदस्त एक्शन, लो एक्शन रिएक्शन, वो काल था। और ये मैन ऑफ विजडम माने बुद्धिमत्ता का काल था। ये इनका लक्ष्य था, मोटो था, बुद्धिमानी और काम, युद्ध, दिमाग, ये। और गॉड पेट्रोकुलस दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये फ्यूनरल गेम्स, देखिए ये भी सवाल आता रहता है बड़े से लेकर छोटे परीक्षाओं में, कि हमारा लक्ष्य मुख्य रूप से शारीरिक शिक्षा है, चाहे जो हो। समय का लक्ष्य यूपीएलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी, लेकिन आप इसको चाहे राजस्थान का पीटीआई हो, चाहे DSSB हो, केवीएस एनवीएस, कहीं भी यूज कर सकते हो। तो चीजें वही है, कहीं भी बदलने वाली नहीं है। फ्यूनरल गेम्स दोस्तों, फ्यूनरल माने होता है शव। हम लोग जब लाश को ढोते हैं तो बोलते हैं कि वो यात्रा। फ्यूनरल गेम्स, जो महान महान जो खिलाड़ी अभी रिसेंटली जो गुजरे हैं, जो मरे हैं, उनकी याद में फ्यूनरल गेम्स होते थे। वहां पर कहा
होमर काल में फ्यूनरल गेम्स उसने कहा कि में घुड़दौड़ होता था, रथ दौड़ होता था, भाला फेंक होता था, पैदल चाल होता था, कुश्ती होता था, मुक्केबाजी होता था। कुल मिला जुला के माने जो मरे हुए हैं उनके सम्मान में गॉड पेट्रोकुलस इनके मतलब होता था कि हमारा कोई ना कोई एक आदर्श होता है, तो गॉड पेट्रोकुलस को वहां बैठा करके मूर्ति वगैरह जो भी गई है, तो फ्यूनरल गेम्स वहां पर होता था। और फ्यूनरल माने शव यात्रा, माने शव, यानी मरे हुए खिलाड़ियों के जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे उनकी याद में फ्यूनरल गेम्स होते थे। गॉड पेट्रोकुलस के सम्मान में वहां मूर्ति वगैरह बैठा के, और वहां रथ दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती, भाला फेंक, ये सब लिखते जाइएगा, ये सब होता था। तो होमर काल में इतना याद करने, ठीक है। अब आते हैं स्पार्टा काल में दोस्तों। स्पार्टा, स्पार्टन्स, आपने अगर एक फिल्म देखा होगा दोस्तों 300, क्या गजब की फिल्म है सर। दोस्तों अगर युद्ध की कोई फिल्म बनाए हमारे यहाँ, बाहुबली या दो चार को छोड़ दीजिए, पर युद्ध का कोई फिल्म देखना, वो भी क्लासिकल फिल्म, मतलब हिस्टोरिकल मूवी, तो हॉलीवुड का देखिए क्या का सिस्टम होता है, उनकी क्या सिनेमेटोग्राफी होती है, गजब का हर चीज। 300 स्पार्टन्स, हमारे यूनान के स्पार्टा, स्पार्टा वाले अलग पूरे योद्धा काल ही था ये। स्पार्टन काल में दोस्तों 300 लोगों ने लगभग 1 से 1.5 लाख फारसियों को, ईरानियों को, जिनको बड़ा घमंड था कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे ऊंचा कोई नहीं, हमसे बहादुर कोई नहीं, 300 लोगों ने मिलकर के लाखों लोगों को कैसे मारा है, ये फिल्म आप देखिएगा 300। क्लासिकल, तो खास करके हमारे यूनान के बारे में बताएगा 300, ठीक है। स्पार्टा काल को हम लोग क्लासिकल एज बोलते थे, मतलब बहुत ही बेहतरीन एज। अब क्लासिक का हिंदी तो शास्त्री होता है, शास्त्री समझिए कि इस समय योद्धाओं का काल था, ये पूरा काल ही योद्धाओं का था, ठीक है। जैसे अगर केवल सवाल में आ जाए कि क्लासिकल एज किसको बोलते थे, शास्त्रीय युग किसे बोलते थे, स्पार्टा काल को, एकदम शास्त्रोक्त, जैसे शास्त्रों में लिखा पढ़ा गया हो, क्लासिकल हो, उस टाइप का यहाँ पर सिस्टम चलता था, बड़ा नियमित। देखिए एगॉग, एगॉग माने होता है क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली। क्रमबद्ध माने सीरियल से, मेटिकुलसली, क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पहले प्राथमिक विद्यालय है 5 तक, फिर जूनियर है 8 तक, उसके बाद हाई स्कूल है, उसके बाद इंटर है, उसके बाद ग्रेजुएशन है। ये हमारा क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली है ना। सब लोग बोलते हैं सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जो एकदम मेटिकुलस हो, एकदम सीरियल वाइज हो। तो यार यहाँ क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को एगॉग बोलते थे। क्या बोलते थे? ए ऑग। जैसे 0 से 7 साल तक जब बच्चा पैदा होता था दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता था तो वह माँ के संरक्षण में रहता था। माँ खूब दूध पिलाए, जितना हो सकता है, 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल, जितना हो सकता है माँ के पास दूध जितना है वो इतना उनको नर्चर करो, इतना पालो पोसो कि शेर की तरह हो। पहली बात तो यहाँ क्लासिकल इसीलिए कहा जाता था कि एकदम योद्धाओं का काल था, तो माँ के संरक्षण में रहते थे। 7 से 12 साल तक सोचिए, जब छोटा बच्चा है, 7 साल माने अभी 1-2 में पढ़ने वाला, हमारे यहाँ लगभग यूकेजी एलकेजी पार करके पहुंचते हैं। ये सैनिक बैरक में, चलिए बैरकों में चले जाते थे। बैरक सोचिए, ये बच्चे 7 से 12 साल के बच्चे सैनिक बैरक में जा रहे हैं, वहां पर इनको सिखाया जा रहा है सैनिकों का 5 साल तक। शुरू हो गई लड़ाई, ना ना आपको कुछ नहीं करना है, वहां का सिस्टम है क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली। अब आते हैं 12 से 20 साल तक दोस्तों, 12 से 20 साल तक और सैनिक अनुशासन। सोचिए, जो जवानी में जब भटकाव का दौर आता है, जब भटकाव का दौर आता है, वो भटकने ही नहीं देंगे। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य का शिक्षा दिया जाता था, खुद बनाया जाता था। रामचंद्र जी के समय में, रामायण महाभारत में आप देखिए कि योद्धा बनाते थे, बचपन से ही उनको योद्धा बनाते थे, ताकतवर बनाते थे, ब्रह्मचारी बनाते थे। यहां पर भी 12 से 20 साल तक कठोर सैनिक अनुशासन में, 8 साल तक बगार एकदम कमांडो ट्रेनिंग। जहां 20 साल से 30 साल तक इनको अस्त्र शस्त्र
अब यहाँ कमांडो ट्रेनिंग देखिए, इनका शरीर तो पत्थर का बना दिया। अब अस्त्र शस्त्र माने, अस्त्र शस्त्र माने तीरंदाजी, तीरंदाजी अस्त्र माने दोस्तों जो फेंक कर मारा जाए, और शस्त्र माने जो पकड़ के मारा जाए, और भाला फेंक, ज्यादातर ये दोनों का, तीरंदाजी और भाला फेंक 20 से 30 साल तक। अब सोचिए ये 30 साल तक क्या कमांडो, खतरनाक कमांडो बन के निकलते, तो तब 30 साल में इनको कहा जाता था 30 से 40 तक ब्याह शादी, लड़का बच्चा, है ना, शादी विवाह होता था। ये 30 से 40 साल तक भैया इसके अंदर में आप शादी कर लो, विवाह बच्चा, जितना भी शारीरिक आनंद लेना हो लीजिए, जैसे भी हो, मतलब 30 से 40 साल तक क्या है, शादी विवाह, ठीक है, हाँ, पारिवारिक सुख लीजिए। और 40 से लेकर के 60 और 70 साल तक देश की सेवा, ये दोस्तों था एगॉग। एगॉग माने क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली, ठीक है, 40 से 60 70 साल तक देश की सेवा करो। सोच, माँ ने दूध पिलाकर खूब ताकतवर किया, सैनिक बैरक में चले गए, वहां पर देख रहे हैं, ताक रहे हैं कैसे जीवन जिया था। अब उनको क्या पता, चोरी चकारी पकलोलई और ये ब्रह्मचर्य से खिलवाड़, ये लड़कीबाजी, ये मतलब उनको क्या पता, देख रहे हैं कि शेरों की तरह यहाँ पल रहे हैं। और फिर यहाँ 8 साल तक उनको, और जिस समय उनके शरीर स्नायुओं में बड़ी दम होती है, जिस उम्र में, उस समय उनको कठोर सैनिक अनुशासन दिया जाता है। और 20 से 30 साल तक भैया पूरा भाला फेंकना, ये वो बल्लम गड़ासा जितना भी है, शस्त्र अस्त्र सारी शिक्षा दिया था, ज्यादातर तीर और भाला। 30 से 40 साल तक इनको सारी सुख माने पारिवारिक सुख, ठीक है, शादी विवाह बाल बच्चे, ये देश की सेवा, ठीक है। तो ये था एगॉग। वहां के लोगों को दोस्तों कहा ही जाता था, सिटीजन को कहा ही जाता था सोल्जर्स ऑफ द सिटी। वहां के नागरिकों को कहा जाता था भैया शहर के ये नागरिक नहीं है, ये सोल्जर्स हैं। कोई वहां पर कमजोर बच्चा आपको दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये टाइगर्स पहाड़ी वाली घटना आ जाती है दोस्तों। पाटा में नियम था, वहां कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा होते ही कहता है ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, पता चल जाता था कि रोगाहा है, पड़रोगाहा है, कि चिलगोजा है, चिंपोड़ा है, लुल्लुर पुल्लुर है, पता नहीं क्या है। अगर अतला पतला होता था तो ले जा करके माँ से छीन लेते थे, चाहे रो चाहे गाओ, और ले जाके टाइगर से एक पहाड़ी थी के नीचे से फेंक देते। क्या एकदम जीने का हक नहीं है, यू डोंट हैव राइट टू लिव इफ यू आर द वीकेस्ट, माने हम कह रहे हैं कि वीक नहीं हो, वीकर नहीं हो, वीकेस्ट हो एकदम। वहां पर पहले तो मजबूत मजबूत लोग होते ही थे, कमजोर लोग पहले ही मार दिए जाते थे। लंबे पुरुष, लंबे तंबे महिला, दोनों के शादी विवाह, दोनों के संपर्क से पुत्र पैदा होता था, वो भी लंबा तंबा। कभी काल गड़बड़ से, हार्मोनल डिस्टर्बेंस से, कभी काल चिलगोजा पैदा हो जाते थे तो उनको मार देते थे। जब मार दिए, जब लुल्लुर पुल्लुर को मार दिए, मोटा तगड़ा केवल 4-4 5-5 8-8 किलो का बच्चा जब रहा, वह जब 6-7 फीट का जब हुआ, शेरों की तरह जब हुआ, तो भाई सारे लोग वही है, सभी लोग सैनिक हैं। नॉर्मल क्या जाने, चाइना में आप जाओ, बच्चा पैदाइश ही जैसे लगता है कुंफू कराटे, वहां एक धार्मिक जैसे आपका आधार है, हो ही नहीं सकता बुद्ध जी के सिस्टम में पैदा होने वाला बच्चा बिना मार्शल आर्ट करे। तो टाइगर्स पहाड़ी दोस्तों कमजोरों को ले जाकर वहां से फेंक दिया जाता था। इसलिए यहाँ के सिटीजन क्या बोला था, सोल्जर्स ऑफ द सिटी, मैन ऑफ एक्शन। वहां क्या था, वहां का लक्ष्य था, मोटो था मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम। लेकिन स्पार्टा का मैन ऑफ एक्शन, फिर पूर्व एथेंस का मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम, माने पहले का दोनों, तीसरे का दोनों, मैन ऑफ एक्शन। और यह है स्पार्टा यूरेटस नदी के किनारे, यूरोटस, यूरेटस, यूरेटस नदी के किनारे ये क्या था, स्पार्टा, स्पार्टा शहर दोस्तों। आज जो है एथेंस और स्पार्टा, आपने नाम सुना होगा, सिस्टम यूनान का था, न कभी मिटा न कभी मिटेगा, आज हजारों साल बाद भी वो वैसे ही है जैसे हमारा महाभारत काल, रामायण काल। चलिए आप देखते हैं स्पार्टा काल में, अच्छा ये गलत है, ये एगोरा, एगोरा और ब्यूल दो सभा थी, जैसे हमारे वैदिक काल में दोस्तों सभा और समिति थी, सभा और समिति थी, उसी प्रकार एगोरा, एगोरा माने सामान्य लोगों की सभा होती थी। सामान्य लोग जैसे नॉर्मल बंदा, कोई कोई खास आदमी नहीं, सामान्य लोगों की सभा होती थी, सिंपल कॉमन आदमी की, जो बड़े खास लोग नहीं थे, बड़े मंत्री नहीं थे,
बड़े ऊंचे पद पर नहीं थे। और ब्यूल सामंतों की सभा होती थी। सामंत माने बड़े खास लोग, सामंतों की सभा। तो जैसे हमारे समय में होता था ना कि सामंती व्यवस्था होती, कुलीन वर्ग था, बड़े बड़े लोग को राज था, नॉर्मल आदमी बेचारे हाथ जोड़े खड़े रहते थे। सामंतों की सभा, सामंतवादी व्यवस्था, यानी कि मनुवादी सामंतवादी व्यवस्था। सामंतों की सभा माने कुछ खास लोगों की, ब्यूल जो बोलते थे कुछ खास लोगों की सभा थी, बार पेपर में आया हुआ है। और एगोरा सामान्य लोगों की सभा थी। क्रिप्टिक माने होता है छिपा हुआ दोस्तों, क्रिप्सिया या क्राइप्सिया। यह जब 18 साल के ऊपर जब हो जाते थे बच्चे जी स्पार्टा के, उनको गुप्त वाहिनी सेना के लिए रखा जाता था। गुप्त वाहिनी माने छिपा के रखा जाता था। बेहतरीन क्रिप्सिया, कुछ लोग होते थे कि अरे भैया इनको छिपा के रखो, गुप्त वाहिनी सेवा, पता भी नहीं चल पा रहा, इतना खतरनाक डेंजर। जैसे हमारे कुछ कमांडोज ऐसे होते हैं, ब्लैक कैट कमांडोज, या कई ऐसे जो होते हैं, आपने कोबरा कमांडोज को देखा होगा, या नौसेना वाले को जो क्या बोलते हैं, मार्को, मार्को कमांडो, मार्कोस कमांडो। गुप्त वाहिनी के लिए रखा, उनको क्रेप्सिया बोलते थे। इरेन यहाँ के सैनिक टुकड़ी को बोलते थे। सैनिक टुकड़ी माने जो छोटी छोटी टुकड़ियां होती थी सैनिक की, तो इरेन बोलते थे। पहले वाले क्लास में शायद ये नहीं है, लेकिन दिमाग में रखेगा। ये थोड़ा सा पहली बार पढ़ रहा होगा उसको थोड़ा टेढ़ा जरूर लगेगा, लेकिन अगर याद करते हैं तो बढ़िया से याद हो जाएगा। ब्यूल, एगोरा, एगोरा ब्यूल सामान्य लोगों की सभा, सामंतों की सभा, खास लोगों की सभा। क्रिप्सिया क्रिप्टिक माने छिपा हुआ, छिपी हुई सेना जो रखे जाते थे तो बोलते थे हम लोग गुप्त वाहिनी सेना, क्रिप्सिया। और इन्हें यहाँ की सैनिक टुकड़ी था। तो स्पार्टा काल में इतना सवाल, ठीक है। अब आते हैं पूर्व एथेंस का। एथेंस का जो स्वर्णिम दौर था, जो प्लेटो सुकरात अरस्तु का था, उसके पहले का जो काल था वो पूर्व एथेंस। यहां पर लक्ष्य फिर वही आ गया, मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम, मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम, मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम। दोस्तों तो पूर्व एथेंस काल में ये हो गया। अब जो जो थोड़ा सा मेन मेन चीजें हैं देख लेते हैं पहले। एफेबाई, लांसो सर्ग। देखिए कुछ नई चीजें मैं जो उस बार से बताया हूं उसको पहले ले लेते हैं। लांसो सार्गस ये होता था गरीबों का व्यायामशाला, गरीबों का व्यायामशाला। हम लोग भी दान है, कभी कभी आ चुकी ट्यूशन का इतना लंबा सिलेबस है, कोई और छोर नहीं है। आप हिंदी लेते हो इतना सिलेबस, मैथ लेते हो इतना सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस लेते हो ठीक है उसका है, लेकिन बाप रे बाप इतना लंबा है। तो ये सब चीजें आपको याद करना पड़ेगा, आपको भी दिमाग से अटक जाएगा। टीचर हो चाहे जो भी हो, जो लेखक हो उनके दिमाग से हिल जाएगा, इतनी इतनी पूरी चीजें। तो लांसो सार्गस एक गरीबों का व्यायामशाला, ठीक है। पैलेस्ट्रा, पैलेस्ट्रा माने व्यायामशाला, जो नॉर्मल व्यायामशाला हो, ठीक है, कुश्ती वगैरह का या मुक्केबाजी का जो भी है, व्यायामशाला मेन जहां पर, या ये कहिए खेल और व्यायाम का जो विद्यालय था, खेल और व्यायाम जहां पर यही सब होता ही था, यहाँ सब होता ही था, उसे क्या बोलते थे, पैलेस्ट्रा बोलते थे। पैलेस्ट्रा, डिडेस्केलियम, डिडेस्केलियम ये होता था संगीत विद्या, ठीक है। यहाँ पर जब शरीर को योद्धा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आपका पैलेस्ट्रा है, तो दिल दिमाग को मस्त बनाने के लिए क्या डिडेस्केलियम है, डिडेस्क्लेनियम, डिडेस्क्लेमियम थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, डिडेस्क्लेमियम या डिडेस्क्लेनियन। हाँ, पेडोट्राइब, ये जो यहाँ का शिक्षक है, पैलेस्ट्रा का शिक्षक को बोलते थे पेडोट्राइब, माने शारीरिक शिक्षक। दोस्तों शारीरिक शिक्षक, यहाँ पर दो दो कंफ्यूजन आता है, अभी आगे चल के इसको दूर करूंगा, दोनों जब शब्द आ जाएंगे तब। पेडोट्राइब माने शारीरिक शिक्षक, जो फिजिकल टीचर है। अब यहाँ पर मैं एक टीचर बनने का प्रयास कर रहा हूँ, टीचर हूँ नहीं, दुनिया में कोई टीचर हो ही नहीं सकता, माने टीचर तो बहुत लोग हो सकते हैं, मास्टर कोई नहीं हो सकता। हम लोग टीचर बनने का प्रयास करते हैं, थोड़ा बहुत जो आता है देने का प्रयास करते हैं। शारीरिक शिक्षक पेडोट्राइब, इसी पैलेस्ट्रा के शिक्षक को क्या बोलते थे, पेडोट्राइब। अब यहाँ एफे भाई ये बोलते थे काफ से होते थे, जैसे हमारे यहाँ
एनसीसी होता था, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो कॉर्प्स के लिए चुने जाते थे उनको बोलते थे एफएवाई। जैसे हमारे यहाँ है कि एनसीसी में चुन लिया गया, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, एनसीसी कर रहे हो, एनसीसी ए, एनसीसी बी, एनसीसी सी आज भी होता है। उसी प्रकार जो कॉर्प्स के लिए चुने जाते थे, कैडेट कॉर्प्स के लिए, उनको एफएवाई बोला जाता था मेरे ख्याल से। जी हाँ, अगर गलत नहीं हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एफएवाई, ठीक है। लांसो सार्गस गरीबों का व्यायामशाला, लांसो सार्गस, इसको किसी भी तरीके से आप याद करिए। पैलेस्ट्रा माने आपका विद्यालय है, व्यायामशाला है, जहां पर सिर्फ व्यायाम और खेलकूद होता है। और पेडोट्राइब वहां के शिक्षक को बोलते हैं पैलेस्ट्रा पेडोट्राइब, पैलेस्ट्रा पेडोट्राइब। डिडिस्क्लेनियम या डिडिस्क्लेयम ये संगीत विद्यालय, ठीक है। और एफएवाई एनसीसी कैडेट कोर्प्स, ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल से डिडिस्क्लेमियम या डिडिस्क्लेयम, डिडिस्क्लियम, डिडिस्क्लियम, अजीब अजीब इसका उच्चारण होता है, क्योंकि इंग्लिश में मैंने लिख दिया है डिडिस्क्लियम, ठीक है। हिंदी में डिडिस्क्लेनियम अभी तक हम लोग पढ़ते थे पूर्व एथेंस में। अब आ गए स्फेरिटस, या यहां पर बॉल गेम दोस्तों, बॉल गेम है, बॉल खेल, ऐसे करिए बॉल गेम, जो गेंद का जो गेम होता था, जो सिखाते थे वो शिक्षक को, या ऐसे शिक्षक को जो बॉल से पूरा, पहले होता था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में बॉल वॉल फेंकवाते थे, तो जितना भी बॉल का, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे जो भी हो, बड़े से लेके छोटे तक, उसका अगर प्रैक्टिस करा के कोई शारीरिक दमखम कर रहा है तुम्हारे अंदर, तो बोलते थे स्पैरिटस, ठीक है। टॉक्सोसस माने इनको बोलते थे तीरंदाजी के शिक्षक को, या टॉक्सोटॉज, तीरंदाजी, जो तीर सिखाता था, तीर धनुष सिखाते थे, हमारे द्रोणाचार्य। टॉक्सोसस माने द्रोणाचार्य, जो तीर धनुष सिखाते थे दोस्तों। तो ज्यादातर तीर धनुष के मास्टर थे, सबके अलग अलग होते थे, हालांकि द्रोणाचार्य कहा जाता है कि उन्होंने सबको सिखाया था, लेकिन ये तीरंदाजी के टॉक्सोसस। एकोनटेस्टिस, एकोन माने होता है भाला, एकोन माने भाला, एकोनटेस्टिस माने भाला शिक्षक, भाला सिखाने वाले शिक्षक को क्या बोलते थे? एकोनटेस्टिस। पैरिटस बॉल खेल, बॉल गेम्स कराने वाले। टॉक्सोटस, टॉक्सोटस या टॉक्सोटॉस तीरंदाजी सिखाने वाले शिक्षक को। एकोनटेस्टिस, एकोनटेस्टिस माने भाला फेंक शिक्षक को। गैस्ट्रिकुलेशन दोस्तों, गैस्ट्रिकुलेशन माने होता है जिम्नास्टिक व्यायामशाला, या जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक या संगीत नृत्य, जिम्नास्टिक नृत्य या संगीत नृत्य। तो आपको पता है कि जिम्नास्टिक में जो नृत्य होता है, एक चीज मेरे ख्याल से भूल गया मैं, चलिए स्पार्टा काल में अभी आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पार्टा काल में पहले इसको देख लेते हैं, फिर तब आते हैं फिर से। गैस्ट्रिकुलेशन मतलब होता है जिम्नास्टिक नृत्य या संगीत नृत्य। चूंकि जिम्नास्टिक में एक पार्ट संगीत का भी होता है, म्यूजिकल जिम्नास्टिक जो होता है, हम लोग जिम्नास्टिक के चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, पुराना वाला क्लास पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर, ठीक है। तो जिम्नास्टिक नृत्य, गैस्ट्रिकुलेशन, पैंक्रेशन दोस्तों, कुश्ती और मुक्केबाजी का जो मिला जुला रूप था, कुश्ती प्लस मुक्केबाजी। अब यहाँ पर हम लोग जूडो और कराटे बोलते हैं, यहाँ पर जूडो और बॉक्सिंग, जूडो माने जापानी कुश्ती जो होता है, जूडो और बॉक्सिंग तो पैंक्रेशन बोलते हैं, पैंक्रेशन दोनों का मिला जुला रूप, जो कि यहाँ कुश्ती भी हो और मुक्केबाजी भी हो, ठीक है। आपने देखा होगा फ्री स्टाइल जो कुश्तियाँ होती है, मारपीट भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। मड बात माने कीचड़ बात, तब भी मशहूर था, आज भी मशहूर है, बहुत ही गजब का चीज होता है, अलग अलग चीजें उस कीचड़ में होती है, अलग अलग केमिकल्स होते हैं। आज भी बहुत से यूरोपियन कंट्री में देखो आप, बहुत मशहूर है, बड़े बड़े करोड़पति घर के लोग, अच्छे अच्छे लोग, नंगे, बड़ा बहुत कपड़ा पहन के उसी में कूदे हैं, पड़े हुए हैं, शांति ले रहे हैं। बताइए, वो गुलाब का जल छोड़ करके, इत्र का जल छोड़ कर, लाखों करोड़ों का बाथ टब छोड़ करके आज कीचड़ में नहा रहे हैं। तो हम कीचड़ में नहाते थे तो हम गंवार थे, आज वो कीचड़ में नहा रहे हैं, वह पवार है। जो भी कहिए, वो है तो अच्छे हैं, ये वाला हाल। वो करे तो रासलीला, हम करे तो कलेक्टर ढीला। सीधी सी बात वही है, हम प्रेम से भी किसी से बात करते हैं तो चरित्र खराब है, वह कीचड़ में कूद गई, चरित्र हनन। कीचड़ चरित्र से जोड़ा जाता है हमेशा, कीचड़ में कूद गए तो बहुत अच्छे, हम कीचड़ में कूद गए तो बहुत गंदे। मड बात, हेलेना डिकॉर्ड दोस्तों, देखिए ये मैं करा था, पेडो ट्राइब और हेलेना डिकॉर्ड में लोग कंफ्यूज रहते हैं।
हेलनो डिकॉर्ड उनको कहा जाता था। ओलंपिक में जब जाते थे, ओलंपिक के ट्रेनिंग से पहले 1 महीने तक का जो ट्रेनिंग देता था, ओलंपिक में आप जा रहे हो, कैसे कैसे आपको वहां करना है, कैसे भाग लेना है, कैसे वहां उद्घाटन में, कैसे समापन समारोह में क्या क्या करना है, कैसे लड़ना है, और कौन कौन से गेम को स्पेसिफिक बनाना है, मैंने आपका जो स्पेशल गेम है उसको कितना बढ़िया से करना है, वो जो सिखाता था उसे बोलते थे हेलने डिकॉर्ड। हेलने डिकॉर्ड ओलंपिक तैयारी से पहले 1 महीने तक जो ट्रेनिंग देता था उसे हेलने डिकॉर्ड करते थे। लेकिन पलेस्ट्रा को शिक्षक को पेडोट्राइब भी बोलते थे। पेडोट्राइब ध्यान दीजिएगा। गेस्टिकुलेशन जिम्नास्टिक नृत्य, और होब्लोमैचोस या होब्लोमैकोस इनको बोलते थे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने वाले को, मानी भाला अस्त्र शस्त्र। एक नया शब्द होब्लोमैचोस या होब्लोमैकोस, होब्लोमैकोस, अजीब अजीब ग्रीक नेम है सब। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने वाले शिक्षक को बोलते थे। ठीक है, अब एक चीज चलते हैं, थोड़ा सा छूट गया है। स्पार्टा काल में दोस्तों नृत्य भी थे, ये शायद मैंने यहां पर डाला नहीं, सॉरी 4 नृत्य, 3 नृत्य नृत्य थे। तो नृत्य को लगभग लोग घबरा जाते हैं, मैं याद कराता हूं कैसे। देखिए जाए, पहला जिम्नास्टिक नृत्य, जिम्नास्टिक नृत्य, दूसरा धार्मिक नृत्य, और तीसरा सैनिक नृत्य। सैनिक नृत्य सोचिए, जिम्नास्टिक नृत्य अभी हमने देखा, गेस्टिकुलेशन। धार्मिक नृत्य माने धर्म सम्मेलनों में जो नाचा जाता है, और सैनिकों के बैरकों में जो डांस होता है वो करते हैं ना, धगड़ करेंगे धगड़ करेंगे, है ना। आपने पता नहीं कैसे कौन सा गाना था, अब मैं धगड़ करेंगे के बोला हूँ, वो भाग मिल्खा भाग में करेंगे, पता नहीं कौन सा गाना था। तो सैनिक के बैरकों में भी गाना बजाना होता था। तो उसको ग्रीक में क्या बोलते थे, यूनान में क्या बोलते थे? जिम्नास्टिक दोस्तों तो बोलते थे विवासिस, अभी मैं याद करवा रहा हूँ, विवासिस। और धार्मिक नृत्य को बोलते थे हारेमस, हारेमस। और सैनिक नृत्य को बोलते थे पापीहीक, पापीहीक, जगह पापीहीक। क्या मतलब, कैसे आप याद करेंगे? जिम्नास्टिक माने, अब आपने देखा होगा जिम्नास्टिक में कितने प्रकार की कलाबाजियां करते हैं, इधर उधर, शरीर के कोई अंग नहीं जिसको तोड़ मरोड़ के उलट पुलट न दे। जिम्नास्टिक विवासिस माने उनको जैसे लगता है बवासीर हुआ है, और उस बवासीर के दर्द को कम करने के लिए ऐठा गोईठा टेढ़ा बाको तोड़ मोड़ फोड़, ये सारी चीजें जिम्नास्टिक नृत्य में आता है। विवासिस बवासीर हो जाता है उनको। धार्मिक तो हारा हुआ आदमी, हारे बस, हारा हुआ आदमी ही धर्म कर्म के शरण में जाता है। अगर वह वास्तव में अपने मस्तिष्क के बहुत उच्च अवस्था में है और मजबूत अवस्था में है, तो किसी का भी शरण नहीं लेता। धर्म तो रक्षा करने के लिए है ही है। धर्म हम अपने स्वांतः सुखाय के लिए मानते ही हैं। अगर समाज की सेवा के लिए धर्म को धारण करते हैं तब तो बात ही दूसरी है। लेकिन ज्यादातर जो धार्मिक पवित्र के लोग होते हैं, दिखावटी वाले जो होते हैं, वो हार जाते हैं। तब है भगवान, है देवी देवता, है माई, है बाबू, है भोलेनाथ, तो हारे हुए आदमी धार्मिक, हारे मस। और सैनिक पापी, पापी जितने लोग होते हैं ना, उनको सैनिक लोग भगा दे, नृत्य कर करके मारते हैं पापियों को, है ना। जब गद्दारों को पकड़ते हैं क्या करते हैं? बांध के रगड़ करेंगे, रगड़ करेंगे, धगड़ करेंगे, ये होता है। तो उनको मारेंगे पापियों को। सैनिक नृत्य पापी हीक, धार्मिक नृत्य हारे मस, जिम्नास्टिक विवासिस, ये अक्सर घबरा जाता है, तो दिमाग में रखेगा। ठीक है, स्पार्टा काल हो गया ये। स्पार्टा काल में हमने देखा फटाफट, इप्सिया, ट्रिप्टिक, छिपे हुए, इरेन, सैनिक टुकड़ी को, हाँ बार बार दोहरा रहा हूँ कि जिससे कि याद हो जाए आपको। लक्ष्य, पूर्व एथेंस काल में एफएवाई, एनसीसी जो कैडेट माने कैडेट के लिए जो छांटे जाते थे, कैडेट। लांसो सार्गस, गरीबों के व्यायामशाला, बेचारे गरीब लोग भी जाते थे, के पास कुछ नहीं होता था। वो पेलेस्ट्रा माने हमारा विद्यालय, महाविद्यालय, शारीरिक शिक्षा का विद्यालय। डिडेस्क्लेमियम या डिडेस्क्लियम तो संगीत विद्यालय बोलते थे, जहाँ संगीत संगीत की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि शरीर के साथ मन भी निर्मल होना चाहिए। पेडोट्राइब यहाँ के शिक्षक को बोलते थे। ठीक है, और स्पैरेटस, बाल गेल, बॉल खिलाते थे। और टॉक्सोटस, तीरंदाजी के शिक्षक को। एकोंटेस्टिस भाला शिक्षक को। गेस्टिकुलेशन जिम्नास्टिक नृत्य दोस्तों है, संगीत नृत्य। पैंक्रेशन में दोनों आ जाता है, कुश्ती और युद्ध, कुश्ती और युद्ध।
सॉरी मुक्केबाजी, मड बाथ कीचड़ बाथ, हेल्योडिकॉर्ड वो जो 1 महीने ट्रेनिंग देते थे ओलंपिक में जाने से पहले, और होवलोमैचोस अस्त्र शस्त्र सिखाने वाले शिक्षक। हालांकि अस्त्र शस्त्र में धनुष वाले तो अलग अलग हो गए, टॉक्सोटस और एकाउंटिस्टिस। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों पूर्व एथेंस काल में एक चीज और देख लेते हैं, पान हेलेनिक गेम्स। पान हेलेनिक गेम्स ये अगर आप उठा के देखेंगे तो कम से कम 100 बार अलग अलग परीक्षाओं में आ चुका है, 100 बार से ज्यादा। दोस्तों पूर्व एथेंस काल में, ध्यान दीजिएगा, पूर्व एथेंस काल में पान हेलेनिक गेम्स थे। अगर आ गया पैन हेलेनिक गेम्स वर द पार्ट ऑफ प्री एथेंस, है ना, प्री एथेंस में, यानी आप उत्तर एथेंस में नहीं लगाएंगे, पूर्व एथेंस में ही लगाएंगे, स्पार्टा में नहीं, होमर में नहीं। ठीक है, यहाँ पर 4 गेम होते थे दोस्तों। हम लोग 4 गेम याद करते हैं। आपने सुना होगा निप्पो बैटरी का नाम, आज तो नहीं चलता, आज तो एवरेडी बैटरी है, बट निप्पो बैटरी हमारे जमाने में खूब होता है, आज भी होता है निप्पो। तो चारों के नाम यहां से देख लेते हैं। नी से नीमियन, नीमियन, आई से स्थीमियन, एन से स्थीमियन, ओ से पीथियन या पाइथियन, और ओ से ओलंपिक। ये हो गया ओलंपिक दोस्तों। ठीक है, ओलंपिक, नीमियन, पीथियन और ओलंपिक। ठीक है, चारों नाम निप्पो से यन से नीमियन, आई से स्थीमियन, पी से पीथियन और ओ से ओलंपिक। ठीक है, पाइथियन इसको बोल सकते हैं, पाइथियन ज्यादातर बोलते हैं, पाइथियन। पाइथियन माने वैसे भी अजगर होता है। नीमियन का जो जिस देवता के सम्मान में खेला जाता था, कहते हैं ना ओलंपिक, अपोलो, जिस देवता के सम्मान में खेला जाता है ना, जिस देवता, हमने एंशिएंट ओलंपिक पे बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिएगा, और इसमें तो चलेगा ही। यहाँ पर अपोलो माने सूर्य देवता, सॉरी जियस माने आकाश देवता, आकाश देवता के सम्मान में खेला जाता था नीमियन, और कौन, ओलंपिक। ओलंपिक दोस्तों ये भी जीएस देवता, माने ये दोनों जीएस देवता। ठीक है, जीएस माने आकाश देवता। ये दिमाग में अक्सर हमेशा भूल जाता है, इसलिए मैं एक साथ बता दे रहा हूं। जीएस माने आकाश के देवता, जीएस माने आकाश के देवता, ओलंपिक खेल आकाश के देवता के सम्मान में, और नीमियन खेल भी आकाश के देवता के सम्मान में। यह 2 साल पे होता था, यह भी 2 साल पे होता था, यह 4 साल पे होता था, और यह 4 साल पे होता था। ऐसा क्रम आ जाता था, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। देखिए यह 512 बीसी में हुआ, यह 582 में, यह 582 में, बीसी में, ध्यान दीजिएगा, 582 बीसी माने 2025 के 582 साल पहले, 582, 512 और यहाँ 776 बीसी। हमको पता ही है आधुनिक प्राचीन ओलंपिक खेल हुआ था। ठीक है, तो 3 चीज हमने याद कर लिया। नीमियन किसके याद में, जीएस देवता के सम्मान में, नीमियन किसके, अपोलो। पाइथियन, अपोलो, और स्थीमियन पॉजिडॉन। पॉजिडॉन आपने नाम सुना होगा दोस्तों, पॉजिडॉन आपने अगर मूवी देखा होगा हॉलीवुड की, टाइटैनिक का नकल मारे, किस जहाज रुकता है टाइटैनिक, समंदर में क्या क्या होता है, पूरी जहाज डूब जाती है, उसी प्रकार पॉजिडॉन नामक एक मूवी है, किस प्रकार से लोग फायर से कट जाते हैं, अंदर ही अंदर सब लोग मरना शुरू कर देते हैं था। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, देखिए पॉजिडॉन हमने बना दिया हुआ है कि जीएस देवता के, लिख ही देते हैं इसमें, पॉजिडॉन। पॉजिडॉन यहाँ पर आ जाते हैं मेन पर, आपको फटाफट दिखा देते हैं। नीमियन स्टीमियन, देखिए जीएस देवता में, जीएस देवता में, पाइथन जो है या पाइथियन, पिथियन, ये अपोलो माने सूर्य देवता में, और पॉजिडॉन माने समुद्र देवता। समुद्र, पॉजिडॉन जो मैंने इसीलिए मूवी का नाम लिया,
समुद्र, समुद्र में ही वो घटना होती है, पोजिडॉन समुद्र देवता। तो आकाश देवता, समुद्र देवता, सूर्य देवता, अपोलो माने सूर्य देवता, इसमें बताया था मैंने, अपोलो, अपोलो माने सूर्य देवता। पाइथियन, पाइथियन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ये देखिए, अजगर जो है, अजगर, पाइथन अजगर सूर्य की धूप पा करके सूर्य देवता के सामने निकलता है, बाहर निकलता है, और डॉल्फिन है, सॉरी डेल्फी, आर्गोलीस, कोरिंथ, डेल्फी और ओलिम्पस। आर्गोलीस दोस्तों चारों कहां होते थे, ध्यान दीजिएगा। ओलंपिक तो ओलिम्पस पर्वत के बगल में ओलंपिया शहर में होता था, सबको मालूम है। और ये नीमियन जो है पहला था, अर्गो आगे आगे चलता था, आर्गोलीस की जगह पर आर्गोलीस नामक जगह पर होता था। दूसरा वाला सीमियन, कोरिंथ माने ACDO, एक क्रम से चल रहा है। अर्गोलीस अगर नहीं भी आता तो उस समय अगर स्ट्राइक करके, अगर यार नहीं, निप्पो वाले में क्रम लगाते हैं जिससे होगा। अर्गोलीस माने आगे आगे, आकाश देवता। समुद्र, समुद्र कोरिंथ, और ये जो पाइथन वाला सबसे बढ़िया याद हो जाएगा, ये दोनों तो अच्छी तरह याद हो जाएगा। पाइथन सूर्य के प्रकाश में आकर के डेल्फी सेल्फी ले रहा था, माने अजगर सूर्य में आकर के सेल्फी ले रहा था, बकायदे सेल्फी ले रहा था, ठीक है। तो और ओलंपिक, ये आकाश देवता है, ये ओलिम्पस, ओलिम्पस पर्वत, मतलब ओलिम्पस पर्वत के पास ओलंपिया नामक शहर। ध्यान में रखिए, नीमियन, स्थीमियन, पीथियन, ओलंपिक या पाइथियन, ओलंपिक। जियस, पोजिडॉन, अपोलो, जियस, 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 पोजिडॉन, अपोलो, पोजिडॉन में समुद्र देवता, जियस आकाश देवता, पोजिडॉन समुद्र देवता, अपोलो सूर्य देवता, और ये आकाश देवता। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो मैंने इसको डिटेल में ले लिया, ठीक है। और हाँ, क्या दिया था यहाँ पर सबसे ज्यादा एथलेटिक्स को महत्व, माने रनिंग को, जो दौड़ वाले खेल कूद होते थे, दौड़ वाले एथलेटिक्स को सबसे ज्यादा महत्व था। और यहाँ पर घास का गुलदस्ता मिलता था इनाम में, है ना, घास का। अब उस समय तो पहले 582 ईसा साल पहले, सॉरी 512, 582, 582, 776 ईसा पूर्व से पहले यह शुरू हुआ था। और यह 2 साल पर होता था, यह भी 2 साल पर होता था, यह 4 साल पर होता था, यह प्रत्येक 4 साल पर होता था, घूम फिर के जब चौथे साल फिर ओलंपिक आ जाता था, ठीक है। एथलेटिक्स को ज्यादा महत्व थी, और घास का गुलदस्ता इनाम में दिया जाता था। जो पहला स्थान आता था उसको घास का गुलदस्ता दिया जाता था। सोच लीजिए, घास का गुलदस्ता, आज के जमाने में अगर ये दिया जाए तो कौन खेलने जाएगा, लेकिन उस जमाने में था, उस समय इतना कुछ आधुनिकता थी नहीं। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो कोरिंथ था, समुद्र था, सीमियन था, यहाँ पर नौकायन, नौकायन माने नौकायन और संगीत, माने बोटिंग और संगीत और सैनिक, सैनिक सैनिक व्यायाम भी कराया जाता था, ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो ये नीमियन गेम होता था, नीमियन गेम में मुख्य रूप से एथलेटिक्स था, नीमियन गेम में मुख्य रूप से नौकायान था, नौका। अब पोजिडॉन समझ लीजिए समुद्र, समुद्र में नौकायान हो जाएगा, नौकायान। और यहाँ पर डेल्फी में रथ दौड़ और घुड़दौड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रथ दौड़ और घुड़दौड़। मिलता क्या था, यहाँ दिया जाता था, यहाँ की मुद्रा थी ड्रेकम, ये ड्रेकम मुद्रा, 100 ड्रेकम इनाम में दिया जाता था। जो जीतता था 100 ड्रेकम को इनाम में दिया जाता था, ठीक है, 100 ठो मुद्रा थी यहाँ की। और यहाँ पर दोस्तों आंवले की पत्ती, जो पाइथन था, पाइथन जो अजगर था ना, सूर्य के धूप में आकर के वो सेल्फी ले रहा है, वहां पर यह आंवले की पत्ती का मुकुट दिया जाता था। आंवले की पत्ती, आंवले की पत्ती उसकी टहनी, उसका मुकुट बना के पहनाया जाता था। लो भैया, आप पाइथियन गेम के विजेता हो। और यहाँ पर आपको पता ही है, जैतून की पत्ती या डाली, जैतून की पत्ती और डालियों का जो मुकुट बना के दिया जाता था ओलंपिक पर्व, ठीक है, ओलंपिक खेल में। और यहाँ सारा कुछ गेम होता, सब कुछ गेम होता था। ये मेन जो नीमियन गेम था एथलेटिक्स के लिए मशहूर था, जो स्मिथियन गेम था नौकायन, संगीत और सैनिक के लिए मशहूर था, सैनिक व्यायाम के लिए। जो ये पाइथियन था, पाइथियन माने रथ वालों को दौड़ा लेता था अजगर, और घोड़ा वालों को दौड़ा लेता था, सेल्फी खींच रहा था, डेल्फी, डेल्फी। ये अर्गोलीस, कोरिंथ, डेल्फी, ओलिम्पस, अर्गोलीस, कोरिंथ, डेल्फी और ओलंपिया, ओलंपिया में होता था, हालांकि ओलंपिस पर्वत था ये, ठीक है।
यहाँ पर सब कुछ होता था। तो इससे संबंधित जितने सवाल है दोस्तों, पैन हेलेनिक गेम्स 4 होते थे। कौन कौन? निप्पो, NIPO, नीमियन, स्थीमियन, पाइथियन और ओलंपिक। पहला था जीएस देवता, दूसरा था पोजिडॉन, तीसरा था अपोलो, चौथा था फिर जीएस। पहला जो है 512 बीसी में, दूसरा 582, तीसरा 582, चौथा 776 बीसी। पहला होता था अर्गोलीज में, दूसरा होता था कोरिंथ में, तीसरा होता था डेल्फी में, चौथा होता था ओलंपिया में। पहले में होता था एथलेटिक्स, दूसरे में होता था नौकायान संगीत, तीसरे में होता था रथ दौड़, घोड़दौड़, प्राथमिकता ज्यादा मिलती थी, और चौथे में सब कुछ होता। पहले में मिलता था घास का गुलदस्ता इनाम मिलता था, दूसरे में ड्रैकम मुद्रा 100 ड्रैकम मुद्रा दिया जाता था, तीसरे में आंवले की पत्ती का टहनी या पत्ती टहनी बना के उसको मुकुट बनाया जाता था, और चौथे में जैतून की पत्ती, आप लोग जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर ओलंपिक के बारे में पढ़ना चाहते हो, पता है कि आप लोगों ने देखा होगा, मेरा बहुत ही पुराना है, लेकिन 2 क्लास है ओलंपिक पर, एक प्राचीन पर एक आधुनिक पर, बहुत डिटेल है, आप उसको जाके देखो। ये हो गया हमारा पूर्व एथेंस में। अब आते हैं उत्तर एथेंस काल। उत्तर एथेंस काल को स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों। स्वर्ण काल माने इस प्रकार से गुप्त काल को हमारे प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। और अलग अलग समय में भैया मुगल काल का स्वर्ण काल ये, तो इनका काल, दिल्ली सल्तनत का स्वर्ण काल ये, ऊट पटांग, मतलब स्वर्ण काल माने सुनहरा काल, सबसे बेस्ट, हर मामले में नंबर 1। तो उत्तर एथेंस काल में नंबर 1 इसलिए कहा गया क्योंकि बौद्धिकता का काल था। यहां पर शेर पैदा हुए, प्लेटो, यहाँ सुकरात, सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र का जनक दोस्तों। विश्व में, हमारे भारत में तो सुश्रुत है, धन्वंतरी है, एक से एक है कि उनके आगे कहीं नहीं ठहरेंगे, लेकिन फिर भी हमको जो पढ़ाया जाएगा हम तो वही पढ़ेंगे ना जो हमको पढ़ाया जाएगा, जो हमको थोपा गया है। हिप्पोक्रेटस, हम लोग यहाँ शारीरिक शिक्षा के मामले में पढ़ रहे हैं, बहुत बड़े चिकित्सा शास्त्री थे, चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं। हिप्पोक्रेटस का जन्म भी इसी काल में हुआ, उत्तर एथेंस काल में। अरस्तु जैसा सेना, अरस्तु जैसा दार्शनिक, प्लेटो जैसा महान दार्शनिक, सुकरात जैसा दार्शनिक, हमने इन सबके चर्चा कर लिया है पिछले वाले अध्यायों में। ठीक है, तो स्वर्ण काल था, परिवर्तन का काल था। इसमें व्यक्तिवाद को बड़ी महत्ता मिली दोस्तों। व्यक्तिवाद, व्यक्ति ही सर्वोच्च हो गया, पर्सन ही आदमी सब कुछ हो गया, माने पर्सनिफिकेशन, माने पर्सन पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। अरस्तु माने सब कुछ, प्लेटो माने सब कुछ हो गए। एक प्लेटो माने पूरा यूनान, एक सुकरात माने पूरा यूनान नहीं, यूनान के बाहर भी। व्यक्तिवाद को बड़ा महत्व मिला, व्यक्ति को महत्व मिला, जो जिस लायक थे महत्व मिलने लगा, व्यक्तिवाद को बड़ा क्या गया, परिवर्तन का काल था, सब कुछ परिवर्तन हो रहा था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल मार धाड़ और योद्धा तैयार नहीं कर रहे थे, दिमागी योद्धा तैयार हो रहे थे, दिमाग से। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात जा जाके शहर शहर में जा जाके प्रश्नोत्तर, व्याख्यान विधि और कहानी किस्सा विधि द्वारा शिक्षा दे रहे थे, सबको शिक्षा दे रहे थे। प्लेटो तो बहुत बड़े कुश्तीबाज थे, बहुत अच्छे लड़ैया थे, अच्छा खासा लड़ते थे प्लेटो। क्या हिप्पोक्रेटस, अभी मैंने बताया कि चिकित्सा शास्त्र के जनक, महान दार्शनिकों का जनक हुआ। और यहाँ का मोटो जो था, मोटो दोस्तों, यहाँ का लक्ष्य मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम नहीं था, म्यूजिक फॉर स्पिरिट। अपने जोश के लिए, अपनी आत्मा के लिए हमको म्यूजिक सीखना है, और जिम्नास्टिक फॉर बॉडी, और बॉडी के लिए जिम्नास्टिक, माने शरीर को तोड़ मरोड़ दो दोनों तरीके से। म्यूजिक जब करते हो तो आप धूम धड़ाका करते हो, तब भी आपका शरीर टूटता है, और जब जिम्नास्टिक करते हो तब तो पूरे शरीर को आप तोड़ मरोड़ ही देते हो। ठीक है, अब क्रमबद्ध, इन्होंने शारीरिक शिक्षा को, जो अरस्तु थे, शारीरिक शिक्षा को सिस्टमेटिक ढंग से किया, उसको हम लोग लेजियम बोलते थे, लेजियम। ठीक है, लेजियम आपने सुना होगा दोस्तों, लेजियम, एक मिनट, रे ना, आप लोगों ने लेजिम देखा होगा, तो जो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लेजिम डांस, हम लोग करते थे बचपन में, जब पीटी क्लास में कराया था
ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाए। लेजिम, यहाँ लेजियम था, यहाँ इन्होंने शारीरिक शिक्षा को बांट दिया, वर्गीकरण कर दिया। शारीरिक शिक्षा को पहली बार जो वर्गीकरण किया, माने अलग अलग उसको डिफाइन कर दिया, उसी को हम लोग बोलते थे लेजियम। ठीक है, तो व्यायाम किस प्रकार होना चाहिए, एक्सरसाइज किस प्रकार होना चाहिए, उसको अलग अलग उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। व्यायाम को तभी हम लोग करते हैं कि इसको करना, और ट्राइसेप्स को क्या करेंगे, बाइसेप्स को क्या करेंगे, उसी प्रकार एक्सरसाइज को कई डिपार्टमेंट में क्लासिफिकेशन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। अरस्तु ने, उसी को हम लोग बोलते थे क्या, लेजियम, लेजियम बोलते। मेरे ख्याल से इतना बहुत है दोस्तों। अब इसको आप लोग नोट करके बात पढ़ डालिएगा, बिल्कुल याद हो जाए। चाहता तो इसको पहले वाले अंदाज में बोलता था, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता, लेकिन आज के ज़माने में, रील्स स्क्रॉल वाले ज़माने में, जहाँ पर आपको 1 सेकंड 10 सेकंड का वीडियो नहीं देख पाते, इतनी हिम्मत नहीं है। 1 घंटे का क्लास देखने में तो बड़ी मेहनत, ठीक है, तो लपेट दिया, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाता। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर जो इसमें घबराएगा, आप लोग कमेंट करिएगा जरूर, बचा कुचा बाद में हो जाए। ठीक है, कैसा हो एक बार कमेंट जरूर किया करिए दोस्त, बिल्कुल आप लोग नहीं करते हो, थोड़ा सा हमको भी पता चले कहाँ तक जा रहा है सही और गलत। ठीक है।